आज चने की खेती हर कोई किसान भाई करता है। तो आज किसान भाइयों को मैं ऐसे कीटनाशक बताने वाला हूँ जिनको इस्तेमाल करके चने की फसल में जो इल्ली लगती है तो उसको अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि किसान भाई मार्केट से तरह तरह के कीटनाशक लेकर आ जाते हैं, फिर भी जो कि चने की फसल में इल्ली अच्छे से कंट्रोल नहीं होता है। इल्ली भी कंट्रोल होता है तो वह लगभग लगभग 10 दिन के लिए कंट्रोल हो जाती है और अच्छे से भी कंट्रोल नहीं होती हैं। तो आप किसान भाइयों को ऐसे कीटनाशक बताऊंगा जिससे कि आप किसान भाइयों को लंबे समय तक जो कि चने की फसल में अच्छे से जो कि इल्ली कंट्रोल हो जाए। तो उसके लिए बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट बताऊंगा। उससे पहले आप किसान भाइयों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप किसान भाई हमारे यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि आप किसान भाइयों को मैं बताता हूं कि अपनी फसलों में कौन कौन से प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहिए और आप किसान भाइयों को यह वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। तभी जाकर आप किसान भाई अच्छे से समझेंगे कि चने की फसल में इल्ली के लिए कौन सी दवा डालना चाहिए और उसका सही डोज भी बताऊंगा। यदि आप किसान भाई सही डोज के साथ यदि आप उस दवाई का स्प्रे करते हैं चने की फसल में तो चने की फसल में इल्ली बहुत ही अच्छी प्रकार से कंट्रोल हो जाएगी। तो अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों, जैसे कि आपकी चने की फसल में जब चने बनना शुरू हो जाता है और चने भी पड़ जाते हैं तो उसमें किसान भाइयों ये की समस्या आती है इल्ली की। यदि आप किसान भाई इल्ली को अच्छे से कंट्रोल कर लेते हैं तो आप किसान भाई जैसे कि चने की फसल से एक अच्छा उत्पादन भी ले सकते हैं। यदि आप इल्ली को अच्छे से कंट्रोल नहीं करेंगे तो आपकी चने की फसल में 30 से 40% नुकसान देखने को भी मिलता है। तो आप किसान भाइयों को समय रहते अनुसार ही इल्ली को अच्छे से कंट्रोल कर लेना है। इल्ली को कंट्रोल करने के लिए आप किसान भाइयों को सबसे पहले तो मार्केट में जो टर्मिनेटर 11 के नाम से जो दवा आती है, सनमुख के नाम से आपको देखने को मिल जाती है टर्मिनेटर 11। आप किसान भाइयों को उस दवा को लेकर आ जाना है। उसके बाद में आप किसान भाइयों को उस दवा के साथ जो कि एपीएमसी की जो कोराजेन दवा आती है तो उसको भी लेना है। जब आप किसान भाई इन दोनों दवाओं को लेकर आ जाते हैं और आपको इन दोनों दवाओं के साथ में किसी भी प्रकार का गोंद या चिपको लेना है तो आप किसान भाई जैसे कि टर्मिनेटर दवा को लेकर आ जाते हैं तो उसके डोज की बात की जाए तो आप किसान भाइयों को जो 15 से 16 लीटर का टंकी आता है तो आप किसान भाइयों को उसमें 25 ml डालना है और उसके बाद में जो एपीएमसी कोराजेन जो दवा लेकर आए हैं तो उसको 5 ml डालना है। उसके बाद में 5 ml जो गोंद या चिपको आता है तो उसको डालना है। जब आप किसान भाई इन तीनों दवाओं को जब आप 15 लीटर का टंकी में मिलाकर चने की फसल में स्प्रे कर देते हैं तो चने की फसल में इल्ली लगा हुआ है कटर पिलर इल्ली तो वह अच्छे से कंट्रोल हो जाएगी और आपकी जो चने की फसल में 25 से 26 दिन तक किसी भी प्रकार का इल्ली नहीं लगेगा और 26 दिन तक आपकी जो कि इल्ली अच्छे से कंट्रोल हो जाएगी चने की फसल में। तो इस प्रकार से आप किसान भाई जो कि चने की खेती में जो इल्ली लगती हैं तो उसके लिए आप किसान भाई उन दवाओं का स्प्रे कर सकते हैं। यदि आप किसान भाई इन दवाओं के अलावा दूसरा कीटनाशक लेना चाहते हैं तो आप किसान भाई नव भारत नाम से जो कंपनी है तो उसमें जैसे कि आपको जेम्स बॉन्ड के नाम से जो कीटनाशक देखने को मिलता है तो वह कीटनाशक भी बहुत ही अच्छे प्रकार से जो कि इल्ली पर काम करता है। तो आप जेम्स बॉन्ड भी ले सकते हैं जिससे कि आपकी चने की फसल में जो इल्ली लगती है तो 25 से 26 दिन के लिए अच्छे से कंट्रोल हो जाएगी। तो उसका डोज की बात की जाए तो जो आपका 500 लीटर का टैंक आता है तो उसमें आप किसान भाई 1000 ml डाल सकते हैं। तो आप किसान भाई उस प्रकार से जो कि चने की फसल में स्प्रे कर सकते हैं और उसके साथ साथ गोंद या चिपको भी डाल सकते हैं। तो आप किसान भाइयों को मैंने बता दिया है। और यदि आप किसान भाइयों का 15 से 16 लीटर का टंकी है तो आप किसान भाइयों को 15 से 16 लीटर का टंकी में 30 ml डालना है और गोंद चिपको डालना है 5 ml। फिर बाद में आपको चने की फसल में स्प्रे कर देना है जिससे कि चने की फसल में इल्ली अच्छे से कंट्रोल हो जाएगी। तो इस प्रकार से किसान भाइयों मैंने आपको चने की फसल के बारे में A to Z जानकारी बता दी है और मैंने आपको जो कि कीटनाशक दवाइयों के बारे में भी बता दिए हैं। तो आप किसान भाई उन दवाइयों को मार्केट से लेकर आ सकते हैं या फिर आप किसान भाई जो कि ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको बता दिए हैं और यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को शेयर कर दीजिए। क्योंकि आज जितने भी किसान भाई चने की फसल करते हैं और चने की फसल में जो इल्ली लगती है तो उसको अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। और आप किसान भाइयों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप किसान भाई हमारे यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो घंटी है तो उसको भी दबा दीजिए जिससे कि आप किसान भाइयों को समय समय पर नई नई वीडियो मिलती रहे। और अब मिलते हैं किसान भाइयों अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम किसान भाइयों।